अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों, आज मैं आपको लोंगी का हाइमो 7 605 वाट का सोलर पैनल है। ये डबल ग्लास बाईफिशियल पैनल है। आज मैं आपको इसका लाइव एक्सपेरिमेंट चेक कराऊंगा कि इसके ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं, शॉर्ट सर्किट करंट कितनी है और ये हमें टोटल एफिशिएंसी कितनी देता है। और अगर हम टाइम देखें तो टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम है। इस टाइम हम इसकी जो ना लाइव एफिशिएंसी आपको चेक कराने वाले हैं। इस तरह ये देखें, ये डबल ग्लास पैनल है और ये 18 बस बार का पैनल है। ठीक है, अगर हम इसकी बस बार ये वाली चेक करें तो ये टोटल 18 बस बार का पैनल है, यानी कि डबल ग्लास बाईफिशियल पैनल है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बैक साइड पे देखें डिफरेंस, सबसे पहले आप ये चेक करें, रेटेड मैक्सिमम पावर इसकी देखें, रेटेड मैक्सिमम पावर इसकी 605 वाट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें वोल्टेज एट मैक्सिमम पॉइंट पे इसके 44 वोल्ट हैं। और इसके अलावा करंट इसकी देखें, मैक्सिमम इसकी करंट है 13.75 एम्पेयर। और ओपन सर्किट अगर वोल्टेज चेक करें तो ये 52.44 वोल्ट हैं। और इसके अलावा अगर शॉर्ट सर्किट करंट चेक करें तो वो 14.61 एम्पेयर है। ठीक है, ये इसकी डाटा शीट है जिसके थ्रू यानी कि आप इसका पूरा डाटा भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ये इसकी पॉजिटिव वायर है। ठीक है, ये पॉजिटिव वायर का MC4 कनेक्टर लगा हुआ है। और इसके अलावा ये वायर में चेक करें, वायर पे के ऊपर भी लिखा हुआ है लोंजी, और इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर सर्किट वोल्टेज चेक करें, ये हमारे पास एक ये डिजिटल मीटर है, क्लम मीटर इसको कहते हैं। इसके ऊपर आपने इसकी DC की सिलेक्शन करनी है वोल्टेज की। ठीक है, ये वोल्टेज की सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, ये मीटर की जो पॉजिटिव वायर है आपने पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर लगा देनी है यहाँ पे। और मीटर की पॉजिटिव वायर हमने यहाँ पे लगा दी है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। और नेगेटिव वायर के ऊपर आपने मीटर की नेगेटिव वायर लगानी है। और उसके बाद आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं जी। ठीक है, ये मैंने लगा दिए। इसके बाद इसके आप वोल्टेज चेक करें, इसके ओपन सर्किट जो वोल्टेज आ रहे हैं वो तकरीबन 50.9 है। ठीक है, अभी फुल धूप नहीं निकली हुई तकरीबन, यानी कि थोड़े थोड़े बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं ये आ रहे हैं 50.4। ठीक है, यानी कि 50.4 वोल्टेज आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी करंट चेक करें, शॉर्ट सर्किट करंट, मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि अगर आप इसकी शॉर्ट सर्किट करंट खुद चेक करेंगे तो ये ना हो कि ये वाला जो MC4 है इसके अंदर लॉक हो जाए। ठीक है, इसका आपने बार बार मैं आपको कहता हूं, इसका आपने खास ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल भी आपने इसका रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे आप कोशिश ये करें, यहाँ पे केबल लगा ले, इधर केबल लगा के इधर केबल लगा लेनी आप, तब आपने इसकी शॉर्ट सर्किट करंट चेक करनी है। क्योंकि अक्सर ये होता है ये लॉक हो जाता है। इसको थोड़ा सा प्रेस करें तो ये लॉक हो जाएगा। जब ये लॉक हो जाएगा धूप के अंदर, यानी कि लॉक होगा, थोड़ी देर ज़्यादा देर लॉक रहेगा तो आपका पैनल खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका पैनल ये ज़ाया भी हो सकता है। लेकिन हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए जो है ना हम इसको डायरेक्ट यानी कि इसके अंदर लगा देते हैं, थोड़ा सा टच ही करते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एम्पेयर की सेटिंग करनी है। मीटर के ऊपर एम्पेयर आपने DC एम्पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने इस मीटर को यहाँ पे लगा देना है, इस एक वायर के अंदर लगा देना है, किसी वायर के अंदर। और उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना यहाँ से शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसकी जो है ना करंट आपने चेक करनी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करते हैं और इसकी करंट देखेंगे। ये देखें, ये करंट आ रही है इसकी 11.18 एम्पेयर। ये करंट आ रही है 11.21-22 एम्पेयर करंट आ रही है इसकी। ठीक है, ये इसकी यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट है इस पैनल की। जी मेरे दोस्तों, इसकी मैंने आपको ओपन सर्किट वोल्टेज भी चेक करा दिए हैं, इसकी करंट भी हमने चेक कर ली है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैनल है, बाईफिशियल में, डबल ग्लास में, 605 वाट में। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ये 45 इंच है। जो आम पैनल है 580 या 585 वाट का जो सोलर पैनल है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 45 इंच, उसकी विड्थ होती है 45 इंच, और जो उसकी चौड़ाई होती है वो 90 इंच होती है। लेकिन इस पैनल की जो विड्थ है वो 45 इंच है और जो इसकी जो लेंथ है ये 94 इंच है। थोड़ा सा इनके 4 इंच इसकी जो है ना वो लंबाई ज़्यादा है इस पैनल की, 605 वाट वाले पैनल की, लोंगी के हाइमो 7 पैनल की। ठीक है, और इसकी अगर हमने एफिशिएंसी इसकी निकालें तो इसके जो करंट आई थी वो आई थी तकरीबन 11.22 एम्पेयर। ठीक है, इसको अगर आप ओपन सर्किट वोल्टेज के साथ इसको करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 एम्पेयर ज़रा तकरीबन इसके जो वोल्टेज आए थे 50 समथिंग थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी जो है ना ओपन सर्किट में यानी कि आपने इसकी एफिशिएंसी चेक कर लेनी है।
जो कि बनती है 560 वाट, ठीक है। और इस पैनल की जो एवरेज एफिशिएंसी बनी है वो 500 तकरीबन 560 वाट बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा पैनल है बाईफिशियल में लोंगी का हाइमो 7 पैनल। अगर आप भी यानी कि परेशान हैं कि आपको लोंगी का हाइमो X6 पैनल लगाना चाहिए या X7 पैनल लगाना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोंगी का हाइमो 7 पैनल अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैनल है। और थोड़ा सा इसमें मजीद मैं कुछ आपके जो है ना वो इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ। इसके साथ आपने प्योर 99.9 की केबल इस्तेमाल करनी है, यानी कि प्योर कॉपर की आपने अच्छी क्वालिटी की केबल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अगर आपने ये केबल वगैरह अगर आपने कोई परचेज़ करना चाहते हैं, वो प्रीमियम की डीसी केबल आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये केबल है। और इसके अलावा आपने इसके साथ 14 गेज के फुल यानी कि जो हैवी स्टैंड है, बेशक सी टाइप लगवा लें। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है शॉर्ट कैप्सूल के साथ, यानी कि पैनल टू पैनल जिसके कैप्सूल बने होते हैं, जहाँ पे पैनल लगना होता है वहाँ पे कैप्सूल होता है, वो वाला स्टैंड आप इसके साथ इंस्टॉल करवा सकते हैं। आम रेगुलर स्टैंड इस्तेमाल होते हैं 14 गेज के यू टाइप और सी टाइप, ठीक है। L2 के ऊपर ये वाले 2 पैनल लग जाएंगे और L3 के ऊपर ये वाले जो है ना 3 पैनल लग जाएंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई सेम 585 वाट के पैनल की तरह है। तो आप इसके साथ आम स्टैंड भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि जो स्टैंड आपने इस्तेमाल करना है, आपने इसके साथ पैनल पंच वाला स्टैंड इस्तेमाल करना है, जिसके यानी कि शॉर्ट कैप्सूल होते हैं, ना कि पूरी लेंथ के ऊपर यानी कैप्सूल बने हों। शॉर्ट कैप्सूल जिसके साथ यानी कि जहाँ पे पैनल लगना है वहाँ पे सिर्फ कैप्सूल हों, ठीक है। उस तरह का आपने इसके साथ स्टैंड इस्तेमाल करना है। उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। जी फ्रेंड, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएँ। और इसके अलावा इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।